नमस्कार साथियों, आप सभी का DRDC एजुकेशन में स्वागत है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ वो बहुत ही निंदनीय और कायरतापूर्ण था। लेकिन आजकल अखबारों की जो सुर्खियां बनी हुई है वो दो कारणों से है। एक तो ये पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं जनरल असीम मुनीर। इन्होंने कुछ दिन पहले एक भाषण दिया था इस्लामाबाद में। भारत विरोधी भाषण था और इनके भाषण के बाद ही ये आतंकवादी हमला हुआ। और दूसरी बात ये कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी अरब के विजिट पे थे, ये उस समय कश्मीर पे हमला किया गया ताकि जो हमारा मुस्लिम देशों के प्रति, अरबियन कंट्री के प्रति जो रिलेशन मजबूत हो रहा है उससे कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को चुभ रहा था। और ये एक पूरी सोची समझी चाल थी। हालांकि इसमें घर का भेदी लंका ढाए। देश के लोग भी थे जिन्होंने, दो चार लोकल लोग थे जिनकी गद्दारी की वजह से आज 28 लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी इस आतंकवादी हमले में। तो विश्लेषण करेंगे हम इसका कि जनरल असीम मुनीर का जो भाषण है ये कितना खतरनाक और कितना मजहबी चोला पहन के रखा था। स्पेशली दे आर टारगेटिंग टू हिंदू पीपल ऑफ इंडियन। और ये एक सेना अध्यक्ष को तो कभी शोभा नहीं देता, लेकिन वही है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता नहीं है, हमारे जैसे सेकुलर कंट्री नहीं है, तो इनके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उसी रात को सऊदी अरब का अपना दौरा रद्द करके वापस भारत चले आए और उन्होंने कैबिनेट की जो CSC की मीटिंग है उसकी मीटिंग की। इसमें फैसला लिया जा रहा है कि अब इंडस वाटर यानी जो सिंधु जल समझौता था उस पर विराम लगा दिया जाएगा अगले 48 घंटे में, ऐसा भारत सरकार विचार कर रही है। तो आइए चर्चा करते हैं सिंधु जल समझौते के बारे में। साथियों, ये समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद आयूब खान के मध्य। और इस समझौते की जो मध्यस्थता की थी वो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने की थी। इसमें इंडस रिवर सिस्टम के जो 6 नदियां हैं उनको लेकर समझौता किया गया था। समझौते में कहा गया था साथियों कि जो 3 पूर्वी नदियां हैं ब्यास, रावी और सतलज, इनके जल का प्रयोग भारत करेगा, जबकि 3 जो पश्चिमी नदियां हैं सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इनके जल का जो उपयोग है वो पाकिस्तान करेगा। साथियों, ऐसी स्थिति क्यों आई? अगर इस बात की चर्चा करें हम तो हमें इससे पहले जम्मू कश्मीर के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तब कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था। इवन वो अपने आप को एक राष्ट्र समझता था, स्वतंत्र देश समझता था। और जम्मू कश्मीर की जो जनता थी वो मुस्लिम बहुल थी, लेकिन वहाँ के जो शासक थे वो हिंदू थे, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह का मानना था कि वो स्वतंत्र रहेंगे, ना तो भारत में जाएंगे ना ही पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन साथियों, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सेना कबायलियों के भेष में हमला कर देती है और 22 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तानी समर्थित कबायली हमला होता है तब महाराजा हरि सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो सुरक्षा की गुहार लिए भारत के पास सहायता मांगने पहुंच जाते हैं। जब सहायता मांगने पहुंचते तो नेहरू जी एक प्रस्ताव रखते हैं कि आपको पहले भारत में विलय करना पड़ेगा। और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं महाराजा हरि सिंह। और उसके बाद ये साफ हो जाता है कि अब जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा रहेगा।
26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद कश्मीर भारत का आधिकारिक हिस्सा बन जाता है। उसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में युद्ध के लिए पाकिस्तान से मुकाबला करने लगती है और पाकिस्तान की जो सेना है वो पीछे खदेड़ जाती है। लेकिन इसी बीच जो एक गलती होती है नेहरू जी की, जिसके लिए आज भी कोसा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन जाना, यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठाना, और ये मामला कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंच जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अपना आदेश आता है वो दोनों देशों को उसी स्थान पे रुक जाने की बात कह देते हैं और बीच की जो रेखा होती है वो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के नाम से जाना जाता है। और आज भी पाकिस्तान के पास कश्मीर का कुछ हिस्सा कब्जे में है, जिसे वो आज़ाद कश्मीर का नाम देते हैं और हम उसे POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। साथियों, यही युद्ध का कारण रहा और इसके कारण हम जानते हैं कि बहुत सारा खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए देश में। अगर मैं आतंकवादी हमलों की बात करें साथियों, तो 1993 में जो हमला हुआ था वो किसी से नहीं भूला है। 2008 में हमला हुआ, 2001 में संसद में हमला हुआ, 2016 में उरी अटैक हुआ, 2017 में पुलवामा हमला हुआ और अब 2025 में जो पहलगाम का हमला हुआ है वो सबसे भीषण हमलों में से एक है पुलवामा अटैक के बाद। साथियों, कुछ MCQ आपके लिए लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, उस पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित है। पहला सवाल है कि ये समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1960 में। किसने मध्यस्थता की थी? विश्व बैंक ने किया था। भारत को 3 नदियों के जो जल मिले थे उसमें ब्यास, रावी, सतलज है, जबकि पाकिस्तान को जो 3 नदियों का जल मिला था वो सिंधु, झेलम और चिनाब है। साथियों, भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने इस पे हस्ताक्षर किया था, जबकि पाकिस्तान की ओर से वहाँ के राष्ट्रपति अयूब खान ने किया था। तो ये थे अखबारों की सुर्खियों से संबंधित MCQ। समय बहुत कम है अपने पास, इसलिए मैं जल्दी कंटेंट को समेट रहा हूँ। समय के अभाव में 2 दिन से मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कल से किस तरीके से समय निकालूंगा इसके लिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ DRDC एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन साथियों, जो हमला हुआ वो बहुत ही निंदनीय था। आप लोग देख सकते हैं हमारी सेना कैसे उस युद्ध के मोर्चा संभाल रही हैं। लोगों का नाम पूछ के मौत के घाट उतार दिया गया कि हिंदू है कि मुस्लिम, कलावा देख के लोगों को मारा गया। और ये वो वीरगति प्राप्त होने वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी आतंकवादी हमले में, जिसे अमित शाह जी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूरे DRDC एजुकेशन की तरफ से मारे गए सभी लोगों के प्रति संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत।